हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अकाउंट्स हम लोग क्या किए थे कि बहुत दिन से हम लोग अकाउंट्स नहीं किए थे। तो आज हम लोग अकाउंट्स का एक चैप्टर लेकर के आ गए हैं क्या, पार्टनरशिप का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग फाउंडेशन के लोग क्या करते हैं, इससे पीछे हटते हैं, जिसको दिमाग में एकदम सोच करके जाते हैं कि इसको छोड़ देंगे। और ऐसा पिछले 2 अटेम्प्ट से देखा क्या जा रहा है कि पार्टनरशिप से सीधे 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 20 नंबर का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़ करके नहीं जाइएगा। ठीक है, इस पर पूरा आप लोग क्या कर दीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं, उतना भी हार्ड नहीं है। हाँ, थोड़ा है आगे जा करके जब इसमें एडजस्टमेंट आता है, जब जेएलपी गुडविल वगैरह आते हैं, तो ज़्यादातर लोग को इसमें क्या, जेएलपी में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला जो एडजस्टमेंट आता है उसमें प्रॉब्लम होता है। गुडविल तक तो एकदम, गुडविल तक जहाँ तक की बात है तो गुडविल तक एकदम सही जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब लोग सही से कर लेते हैं। बस जेएलपी वाले पॉइंट में है, या बहुत लोगों को क्या होता है गुडविल में, गुडविल वाले भी एडजस्टमेंट में क्या होता है, बहुत लोगों को परेशानी आती है। तो आप ये लेक्चर देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्या, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले बताइए कि पार्टनरशिप स्टार्ट कहाँ से होता है, पार्टनरशिप हम लोग बोलते किसको है। तो अभी तक हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते आ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, उसमें सिंगल मैन जो है वो क्या करता था, बिजनेस करता था। उसमें सिंगल पर्सन क्या करता था, बिजनेस करता था, एक आदमी था उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि क्या करता था, बिजनेस करता था। तो अभी तक जो हम लोग जो फाइनल अकाउंट वगैरह जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप था। एक आदमी का हम लोग उसमें क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक से ज्यादा होंगे, जब इसका नाम ही है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। अगर एक होंगे तो फिर वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पार्टनरशिप क्रिएट करना है। तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए कम से कम हमको कितने लोग चाहिए, तो मिनिमम हमको 2 लोग चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितने, 2। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखा जाए तो इसमें 50 बोला गया है, लेकिन उतना जनरली होते नहीं है। जब उतना जब पार्टनर जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर इसमें हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 फ्रेंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार इसी तरीके से हो। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 पर्सन थे। ठीक है, कौन कौन, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी 4 पर्सन थे यहाँ पे। ठीक है, और ये चारों के चारों क्या थे, बेरोजगार थे। बेचारे बहुत नौकरी का तलाश किया, नौकरी नहीं मिल पाया। बहुत पढ़े, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि सभी पढ़ने वाले को नौकरी लग ही जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के फेर में थे, तो नहीं मिला नौकरी किसी कारण। बस अभी तक इन लोग पूरा परेशान हो गए, नौकरी नहीं मिला। तब इन लोग चारों एक जगह बैठे हुए थे, और ये चारों क्या थे, अच्छे दोस्त थे। चारों चारों एक जगह बैठे हुए थे, और वहां से इन लोग सोचते कि क्यों ना, नौकरी तो लग नहीं रहा है, तो क्यों ना एक नया चीज स्टार्ट करते हैं। और हम सब चारों मिल करके क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चारों मिल करके क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बोला ठीक है, ये भी ठीक है, नौकरी तो ऐसे भी नहीं लग रहा है, तो कुछ कर ही लेते हैं। आखिरकार जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, कुछ स्टार्ट करते हैं। तो चारों मिलकर सोचा, अच्छा ठीक है, तो किया क्या जाए, क्या किया जाए। तो गहरी मीटिंग होने के बाद इन लोग सोचे क्या कि एक होटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक होटल बनाएंगे। ठीक है, ये चारों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक होटल बनाएंगे। चारों मिलकर के डिसाइड किया कि हमको क्या करना है, एक होटल बनाना है। ठीक है, होटल का बिजनेस करेंगे। ठीक है, रेंट पे देंगे उस पे। ठीक है, तो बोले ठीक है, होटल तो बनाएंगे। तो इसमें से ये जो था, ये बोला ठीक है, मेरे पास इस जगह पे है, जमीन है मेरे पास, इस जगह पे एक प्लॉट है मेरे पास। तो ये बोला कि हम वो प्लॉट को क्या करेंगे, पार्टनरशिप में देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे उसको। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कर रहा है, वो अपना लैंड दे रहा है।
ठीक है, ये एसेट्स लगा रहा है बिजनेस में। ए के पास जमीन था, वो जमीन दे दिया बिजनेस करने के लिए। बी बोला ठीक है मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे लगा देते हैं। तो बी जो है वो क्या कर रहा है, कैश ले रहा है। सी बोला ठीक है होटल है तो मेरे पास क्या है, फर्नीचर बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें कुछ फर्नीचर लगा देंगे। डी बोला ठीक है हम भी कुछ कैश या जो भी कुछ है, यानी चारों ने मिल करके बोला ठीक है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो क्यों ना हम एक होटल बनाते हैं। और इन लोग को एक फेमस जगह देखे जहां पे टूरिस्ट प्लेस वगैरह ज्यादा आता हो, ठीक है, तो हम लोग क्यों ना वो बनाए, ये भी हो सकता है। या फिर देखा जाए तो क्यों ना हम एक मैरिज हॉल बनाते हैं। तो इन लोग सारे मिल करके बोले ठीक है तो हम एक होटल बनाएंगे। तो ये जो चारों का जो मिल करके, जो चारों मिल करके ए बी सी डी मिल करके जो बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। ये हमारा हो गया पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटिटी। तो यहां पे कुछ ना कुछ ला रहे हैं। अब इसके बाद यहां से तो ठीक है बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, होटल वगैरह बन गया, उस पर अच्छे खासे रेंट भी लगने लगे, बहुत सारे लोग आए रहे, ठीक है। तो इससे इन लोग को अच्छा कमाई हो रहा था। तो बिजनेस बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन और इसमें क्या चाहिए पार्टनरशिप में। अब इसमें इन लोग क्या देखने लगे कि ए जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बी जो है इसमें थोड़ा कम मेहनत कर रहा है, सी जो है वो कुछ करता ही नहीं है, डी जो है इसको कुछ लेना देना ही नहीं है। पार्टनरशिप तो खोल लिए, ठीक है, मिलकर के पार्टनरशिप एक बना दी है, लेकिन ए जो है वो पूरा एक्टिव है, बी जो है मतलब एक्टिव है लेकिन उतना नहीं है, सी को कोई मतलब ही नहीं है इससे, डी जो है ये तो भूल ही गया कि हम पार्टनरशिप भी कुछ क्रिएट किए थे। तो ऐसे बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो क्यों ना हम लोग एक इसकी में क्या करें, एक डीड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। बोले ठीक है तो क्यों ना हम एक डिसाइड करते हैं कि जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे फिर से इन लोग क्या किए, चारों एक जगह बैठे, ये पूरा होटल बन गया। अब उसके बाद फिर से चारों एक जगह बैठे और वहां पे डिसाइड हुआ कि भाई डी तुम बहुत कम मेहनत करते हो, सी और डी बहुत कम मेहनत कर रहा है, ए ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो ए बोला कि हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। डी बोला तुम ऐसे कैसे ज्यादा प्रॉफिट लोगे भाई, ये बोला हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, हमको जो है इंटरेस्ट भी चाहिए, सैलरी चाहिए, हमको क्या है, सैलरी भी चाहिए, हमको पर मंथ 5,000 रुपया सैलरी चाहिए, हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जो बोले वो हो गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर चारों मिलकर के डिसाइड क्या किए कि ठीक है जब ऐसी बात है तो हम लोग क्यों ना एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसमें किसको क्या क्या मिलेगा वो सारा चीज़ उसमें क्या होगा, लिखा रहेगा। वैसे पार्टनरशिप डीड में तो बहुत सारे चीज़ लिखे रहते हैं, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस जगह पे है, ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस हो रहा है, वो सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है। लेकिन हमको उसमें सारा डिटेल से कोई मतलब नहीं, हमको जो उसमें फाइनेंशियल मैटर लिखा हुआ है उससे मतलब है। तो क्या क्या मतलब है हमको उसमें पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनरशिप डीड में हमको क्या क्या लेना देना है पार्टनरशिप डीड से। तो पार्टनरशिप डीड से ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है हम लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं कि ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, सी को उससे कम मिलेगा, या जो ज़्यादा एक्टिव है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इन लोग बोले कि ठीक है हम लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेंगे। फर्स्ट में क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या डिसाइड हुआ, फिर हुआ ठीक है कौन क्या क्या कितना कैपिटल लाया वो लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में। क्या लिखा रहेगा, कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, सॉरी। कैपिटल में कैश भी हो सकता है या एसेट्स भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम
जब हम पार्टनरशिप डीड या सॉरी पार्टनरशिप बना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसमें कैपिटल ही लगाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग एसेट्स भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए जो है वो अपना क्या किया था, एक प्लॉट था उसका तो वो प्लॉट दे दिया था, ठीक है। ये फर्नीचर था सी के पास तो वो फर्नीचर दे दिया था। तो यानी ये तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ तो लाना है, खाली हाथ तो आना नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप क्या कीजिएगा, ऑनर बन पाइएगा। अब ये ए बी सी डी क्या है, ये इस होटल के ऑनर हैं, चारों हैं तो ऑनर ही, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो कैपिटल का डिटेल क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। और क्या लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है, फिर कैपिटल लिखा हुआ है, और क्या लिखा रहेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, जैसे ठीक है पार्टनरशिप अभी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अब इस होटल में हुआ कि इसको थोड़ा सा इनोवेट करना है या इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, उसके चलते हमको क्या होना है, कुछ पैसे का जरूरत है। तो ये बोला कि ठीक है मेरे पास पैसा है, हम पार्टनरशिप में लगा देते हैं। ये 50,000 रुपया क्या कर दीजिए, लोन दे दिया किसको, तो वो फर्म को दे दिया लोन, फर्म को लोन दे दिया। तो ऐसा तो है ना कि ये लोन दे दिया, कैपिटल लगाया उसका बात अलग है, और ये जो एक्स्ट्रा जो लोन दिया इसका बात अलग है। तो इस पे इसको क्या है, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो ठीक है वो भी देंगे, ठीक है। और इस पे क्या लिखा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई कोई इसमें पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर भी हम, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ तो हम उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, किस पे, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर ठीक है ये ज्यादा मेहनत करे तो हम उसको क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं फाइनेंशियल मैटर। जिससे कि हमको क्या करना है, डीड में हमको क्या, फाइनेंशियल मैटर से सिर्फ लेना देना है। बाकी तो इसमें एड्रेस भी लिखा रहेगा चारों पार्टनर का, फर्म का नाम भी लिखा रहेगा इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है या किस चीज का बिजनेस करे वो सारा डिटेल लिखा रहेगा इसमें। लेकिन हमको सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स है, या एड्रेस लिखा है इसका आप अकाउंटिंग कीजिएगा, या फर्म का नाम क्या है उसका अकाउंटिंग कीजिएगा, या किस चीज का बिजनेस कर रहा है उसका अकाउंटिंग कीजिएगा आप। तो हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से लेना देना है, और बाकी पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे चीज लिखे रहते हैं, ठीक है, उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड के बारे में। ये जब यहाँ पे एक चारों फिर से बैठे बिजनेस ओपन होने के बाद, तो बोले कि ठीक है हमको जो है, हम चार पर अगर रेशियो डिसाइड किया जाए तो 4 3 2 1 का रेशियो बना, जो ज़्यादा एक्टिव था उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम एक्टिव है उसको थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो डिसाइड किए, फिर डिसाइड किए कि ठीक है कैपिटल पे क्या करेंगे, इन जो है कैपिटल जो है वो डिसाइड करेंगे कितना इतना कैपिटल लगाना है, लोन पे इंटरेस्ट देंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे, या फिर सैलरी देंगे। ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ये को हम सैलरी देंगे 5,000 रुपया पर मंथ। तो ये सब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, लिखा हुआ होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ये भी तो कोई ज़रूरी तो है ना कि पार्टनरशिप के लिए हमको पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए। बिना पार्टनरशिप डीड के भी बिजनेस कर सकते हो। वो अलग बात है कि बाद में जब आपको प्रॉब्लम होगा तो आप खुद ब खुद बना लीजिएगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल और रिटन दोनों होता है। पार्टनरशिप डीड ये ओरल या रिटन दोनों में होता है, जैसे मर्जी आप वैसे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रिटन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पार्टनरशिप डीड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज़ देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या कीजिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो
पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब आप क्या कीजिएगा बताइए, या डीड नहीं बना है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब से बांटिएगा? तो कहा जाता है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो हम सारे पार्टनर को क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, इक्वली शेयर करेंगे हम लोग, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। और क्या करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, हाँ देंगे, क्योंकि ये कैपिटल नहीं लगाया है, वो फर्म को लोन दिया तो उस पर तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन कितना मिलेगा वो यहाँ पे फिक्स है। कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ज़्यादा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम उसको क्या करेंगे, 6% पर एनम हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो तब तो उसमें जितना बोला है उतना देंगे ही। अगर यहाँ पे 10% लिखा हुआ है तो हम 10% देंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6% ही देंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देंगे? नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ना तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, ना ही हम उसको कमीशन देंगे, ना ही हम उसको सैलरी देंगे, ना तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन दे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, तो सिंपल से हमको इसमें दो चीज याद रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। दूसरा, अगर इंटरेस्ट, अगर कोई लोन लिया है फर्म, कोई पार्टनर जो है वो लोन दिया है फर्म को, तो उस पर हम क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे जो है अगर लगाया है, फर्म को लोन दिया है तो वो हमको 10% चाहिए इंटरेस्ट, तो हम उसको 10% नहीं देंगे, कितना देंगे, 6% ही देंगे। अगर डीड साइलेंट है तो, अगर डीड है तो डीड में तो जितना बोला है उतना हम देंगे ही उसको। ठीक है, अब अगर हम पार्टनरशिप का डेफिनेशन का बात करें, तब देखिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ relationship between two or more person to do some commercial activity for mutual benefits। अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। सही बात है, अगर एक आदमी होगा तो फिर वो पार्टनरशिप होगा नहीं, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। तो मिनिमम तो दो होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से लेकर के 50 तक हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, जिससे कि उनको क्या हो, कुछ प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो उससे। अगर पार्टनर देखा जाए तो पार्टनर तो हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, पार्टनर तो हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, लेकिन क्या वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं क्या,
नहीं करते। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ बिजनेस होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में बताइए, और क्या होना चाहिए बताइए। अब अगर हम फीचर्स का बात करें, पार्टनरशिप के फीचर्स का, तो पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है बताइए, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है बताइए, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है बताइए। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। वैसे तो बिना एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो बिना एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप होता है, लेकिन फीचर्स क्या है कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए पार्टनर के बीच में। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कुछ बिजनेस होना चाहिए। कैसा बिजनेस होना चाहिए, तो लीगल, इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैसा बिजनेस होना चाहिए, तो लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लीगल एक्टिविटी होना चाहिए उसमें, लीगल ऑब्जेक्टिव या फिर एक्टिविटी लिख लीजिए। और क्या होना चाहिए बताइए, और क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए क्या, हाँ, तो प्रॉफिट या लॉस क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताइए, और म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब मिलजुल करके काम करें, म्यूचुअल एजेंसी, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर और। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए क्या, क्या माइनर पार्टनरशिप में हो सकते हैं क्या, माइनर बताइए, माइनर पार्टनरशिप में हो सकते हैं क्या, हाँ माइनर पार्टनरशिप में, माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकते हैं, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट के लिए हो सकते हैं, वो लॉस नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो वो रहेंगे। ठीक है, तो अगर माइनर अगर पार्टनरशिप में है तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉस हुआ तो लॉस बियर माइनर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा माइनर। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो वो कौन, मेजर बॉर्न करेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो माइनर को प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर को क्या किया जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनरशिप को किस चीज के लिए एडमिट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट ऑन, तो माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। अगर लॉस हुआ तो वो मेजर पार्टनर जो है वो बियर करेंगे। ठीक है, और भी कुछ होना चाहिए क्या इसमें, और क्या फीचर्स है, तो और फीचर्स है मिनिमम, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50, यहाँ पे मेंबर ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर, तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप का फीचर्स। ठीक है, तो अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोग क्या क्या देखे इसमें बताइए, अभी तक इसमें हम लोग क्या क्या देखे। तो पहले तो देखे कि पार्टनरशिप क्रिएट हमारा कैसे होता है, फिर हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में जाने, पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन दोनों होता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे।
और अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट हम लोग कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसको 6% देंगे। ठीक है, कितना देंगे उसको, 6% पर एनम। ठीक है, अगर डीड साइलेंट नहीं है, अगर डीड बना है तो डीड में जितना बोला, अगर डीड में जितना बोला है तो उतना हम उसको देंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप में क्या हो गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू सम कमर्शियल एक्टिविटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। फीचर्स देख लिया हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ये सब तो थ्योरी का पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या थ्योरी पढ़ना है क्या, थ्योरी अगर पढ़ना रहता तो फिर हम लोग लॉ में पढ़ लेते, उसमें भी पार्टनरशिप है। अलग बात है कि दोनों को तो है, तो पार्टनरशिप के बारे में तो सिंपल सी बात है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो बताइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या क्या पढ़े थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे क्या, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़े थे क्या, कैशबुक के बारे में पढ़े थे क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़े थे, कंसाइनमेंट के बारे में पढ़े थे, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस के बारे में भी पढ़े हैं क्या। हाँ, तो ये सब क्या थे, सोल प्रोप्राइटरशिप थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा क्या होता है कि एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, इसमें कुछ आइटम दिए रहते हैं और नीचे क्या होता है, पूरा का पूरा टोटल करके दिया रहता है। अब इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या क्रिएट करते थे, तो इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बनाते थे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे क्या। इसके बाद हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिएगा अभी हम सब रिलेट करेंगे पार्टनरशिप से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, उससे हम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे क्या। ठीक है, इसमें क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता था, यहाँ पे क्या दिया रहता था, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या रहता था, परचेज, फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, इधर क्या रहता था, सेल्स के बारे में रहता था, और क्या रहता था, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये होता था। फिर हम लोग इससे क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे क्या, और इस ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालते थे उसको हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, किससे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहां पे लाते थे। और फिर हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इधर ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पे हमारा क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट निकलता था क्या, तो यहां पे हमारा क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। तो ये सारा चीज हम लोग किस में कर चुके थे, ये सारा चीज तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ चुके हैं। इतना तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते ही थे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। अब जो पार्टनरशिप में क्या होगा कि आपको ये अमाउंट दिया रहेगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या था, एक सिंगल व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस करता था, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, ठीक है, अब बोला जाएगा कि ठीक है प्रॉफिट शेयर करो भाई, तो प्रॉफिट शेयर आप कहाँ कीजिएगा, इसमें तो आप माइनस प्लस कर नहीं सकते हैं। ये पार्टनर को हमको क्या देना था, इंटरेस्ट देना है, उसको सैलरी देना है, तो फिर हम लोग कैसे देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे फिर, आखिरकार हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे। अब इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस करेंगे तो फिर तो कैसे करेंगे बताइए।
तो क्यों क्या बोलते हैं कि क्यों ना हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं, क्यों ना हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं और ये अमाउंट को हम लोग नए अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। बोले ठीक है, एक नया अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, क्यों ना हम एक नया अकाउंट बना लें। अब क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है, बोले ठीक है इसको हम लोग नया अकाउंट बना ले तो उसमें इसको ट्रांसफर कर ले। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते रहे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है, नेट प्रॉफिट है। और इसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लिए। बोले ठीक है, अब यहाँ पे हमको जिसको जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, कुछ को हमको क्या देना था, कुछ पार्टनर को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन, क्या जैसे 4 पार्टनर था ऊपर वाले एग्जांपल में, कौन कौन सा था, ए बी सी डी। बोले ठीक है, ये चारों को हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो दे देंगे पार्टनरशिप डीड के अनुसार। और क्या दे देंगे, और हमको क्या करना है, सैलरी देना। ठीक है, तो सैलरी दे देंगे, तो सैलरी, 4 पार्टनर थे, चारों को सैलरी दे देंगे। और क्या देंगे, अगर कुछ रिजर्व वगैरह है तो वो भी दे देंगे। अगर कुछ रिजर्व है तो वो भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर लास्ट में जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी डी, जो 4 पार्टनर उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। बोले ठीक है, तो इसमें तो हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट को ठीक है हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन हम इस अकाउंट को बोलेंगे कि अभी तक तो हम लोग इसका कोई नाम ही नहीं दिए हैं। अभी तक इसका कोई नाम दिए हैं क्या, नहीं। तो हम इसका क्या नाम दें, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम इसका क्या नाम दे देंगे, हम इसका क्या नाम देंगे बताइए। तो हम इसका नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये तो हम बताए थे इसको क्या, कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो कर चुके थे अब वहां से आगे बढ़ेंगे, जो सोल प्रोप्राइटर में जहां पे हम लोग अंत किए थे, चीजों को खत्म किए थे, वहां से इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि ये हम क्या किए कि ये अकाउंटिंग बनाए हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो हम उसको क्या छोड़ सकते हैं या दे देंगे। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है और वहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा क्या कंपलसरी है।
वो तो पे करना ही पड़ेगा, तभी तो होटल रूम हमारा चलेगा, नहीं तो ऐसे तो चलेगा ही नहीं। फिर अगर पूरा अंधेरा रहेगा तो आपके होटल में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो कोई ऐसे चीज होते हैं जो चार्ज होते हैं हमारे, क्या होते हैं, चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर जो स्टाफ है उनका क्या हो गया, सैलरी हो गया, स्टाफ का क्या हो गया, सैलरी हो गया। तो ये सब हमारे क्या है, चार्ज जो है वो कंपलसरी है, पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग पार्टनर हैं, और अगर पार्टनर को डिसाइड हुआ कि प्रॉफिट जो है वो सबको कितना 20-20 हज़ार रुपया मिलेगा, किसी को 20 हज़ार मिलेगा, किसी को 30 हज़ार मिलेगा, किसी को 40 हज़ार मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जो प्रॉफिट जो हुआ है बिजनेस में, वो सिर्फ और सिर्फ 50 हज़ार रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है, और हम पार्टनर को दे कितना रहे हैं, तो एक को 20 हज़ार, एक को 30 हज़ार, एक को 40 हज़ार, तो टोटल कितना हो गया बताइए, तो 90 हज़ार। तो 90 हज़ार आप कहाँ से पे कीजिएगा फिर, प्रॉफिट आपका 50 हज़ार का हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट आप 90 हज़ार कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट जो चार्ज जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम लोग फुल पेमेंट करते हैं। और रही बात है यहाँ पे पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट उतना ही शेयर होगा, जैसे 50 हज़ार हमारा इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो 50 हज़ार ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि 90 हज़ार। हमको यहाँ पे फिक्स है कि 90 हज़ार हमको सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 90 हज़ार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50 हज़ार प्रॉफिट हो तो 50 हज़ार ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे डिसाइड कितना का भी क्यों ना रहे। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर का डिसाइड है कि उसको 5 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा, और आपको जो है प्रॉफिट जो है 5 हज़ार रुपया हुआ ही नहीं है, तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे, बोलेंगे भाई तुम भी ऑनर हो, लॉस हुआ है तो तुम भी लॉस को क्या करो, झेलो। पार्टनर क्या है, ऑनर होता है पार्टनर। तो भाई प्रॉफिट होगा तभी तो, प्रॉफिट होगा तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे क्या, जैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना पार्टनर भी इंटरेस्ट लिया होगा। तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, हमारा ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये हमारा फॉर्मेट है। यहां तक बात हो गई। अब हमारा क्या आता है एक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो बताइए। तो क्या इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्वेश्चन देख लें, या इसके बारे में और थोड़ा सा आगे पढ़ लें। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, या फिर क्या करें, एक आगे कुछ और थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी पार्ट। तो हम लोग थ्योरी पार्ट थोड़ा सा और आगे पढ़ ही लेते हैं। इसके बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमको और इसमें क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए होता है, तो एक इसमें होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का क्या सिस्टम है बताइए। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो सिस्टम है। फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है बताइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, नाम में इसका क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, बढ़ घट सकता है। इसमें इसका नाम ही है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें क्या है, कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो क्या है, कभी कम कभी बेसी, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब होते रहेगा। यानी इसमें कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है हमारा, तो दूसरा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा क्या होता है बताइए, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। और इसी में क्या बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, और एक बनाते हैं क्या,
करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्या हो गया बताइए। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया कि इसमें आपको कैपिटल जो है वो क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। कैपिटल जो आप एक और लगाए हैं वो फिक्स रहेंगे, वो कैपिटल इसमें फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। एक में क्या है कैपिटल फ्लक्चुएट करेंगे, दूसरे में क्या है कैपिटल को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, क्या, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आइए ये दोनों का क्या करते हैं, फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या करते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब बताइए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या फॉर्मेट है बताइए। अभी हम फॉर्मेट बना लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे इसका क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा बताइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जो पार्टनर का कैपिटल है तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस शीट जो भी अमाउंट है। और क्या आएगा बताइए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पार्टनर है। यहाँ पे ए बी सी डी, तो यहाँ पे उतना कॉलम बना लीजिए, हर बार अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है कि पार्टनर ए का बना रहे हैं फिर पार्टनर बी का बना रहे हैं फिर पार्टनर सी का, चार पार्टनर तो चार अकाउंट बना रहे हैं। इसी में क्या कर लीजिए, इसी में आप लोग चार अकाउंट कॉलम बना लीजिए, इसमें ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, डी कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से उसमें क्या कर लीजिए, कॉलम को बना लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, और क्या आएगा इसमें बताइए। तो अगर कोई पार्टनर कैश लगाया है तो कैश आ जाएगा इसमें बाय कैश। और क्या आएगा बताइए इसमें, और क्या आएगा, अगर कुछ सैलरी वगैरह देना है तो सैलरी आ जाएगा। और भी इसमें कुछ आएगा क्या, और क्या आएगा बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो आ जाएगा। और क्या आएगा बताइए, ड्राइंग आ जाएगा। यानी जितना चीज जो हमारा जो है वो फ्लक्चुएटिंग, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा था, वो सारा चीज इसमें आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इनफैक्ट वो उसमें भी जाएगा, सेकंड जो इसमें सेकंड अकाउंट है क्या, फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं उसमें, तो करंट अकाउंट में भी ये सारा चीज जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग भी आ जाएगा। और क्या आएगा बताइए, और नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे आ जाएगा। और ये सारे प्रॉफिट फिर कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो टू बैलेंस सी डी जो भी अमाउंट है, और ये अमाउंट कहाँ चला जाता है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जितने पार्टनर होंगे उतना यहाँ पे अमाउंट आएगा, उतना बैलेंस शीट में हर एक पार्टनर को क्या चला जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे जो भी कैपिटल लगा हुआ है वो हर बार हमारा क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। वो हमारा हर बार क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा।
अब सेकंड हमारा क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड जो हमारा सिस्टम है उसमें दो अकाउंट बनता है, क्या क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और क्या बनता है बताइए। तो पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा और इसमें कुछ नहीं आएगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो भी कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ वही आएगा, बाय बैलेंस बीडी, जितना भी हम लोग कैपिटल लगाए हैं वही आएगा। और ये फिक्स नाम ही है इसका, टू बैलेंस सीडी, यानी कि इसमें ये दोनों अमाउंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये नाम ही है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा। और इसी में एक और अकाउंट बनता है क्या, करंट अकाउंट, उसमें सारा डिटेल फिर आते हैं। इसी में एक और क्या बनता है हमारा, करंट अकाउंट, जिसमें कि बाकी का डिटेल आते हैं। इसमें सिर्फ कैपिटल का डिटेल छोड़कर, क्यों, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में चला ही गया और जो बाकी बचा वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो ये करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में था, ये तो कैपिटल तो हमारा फिक्स हो गया। अब यहीं से फिर ये फिगर उठ करके कहाँ चला आएगा, करंट अकाउंट में। फिर यही फिगर उठ करके हमारा कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी। लेकिन कैपिटल हमारा कितना फिक्स ही रहेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा हमारा जो भी अमाउंट। और क्या आ जाएगा, फिर सैलरी जो भी कुछ देना था वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू सैलरी अकाउंट। और भी कुछ देना था क्या, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या जो भी कुछ देना है हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो भी कुछ देना है यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट था, और फिर यहाँ पे जो फिर बैलेंस सी डी आएगा वो हमारा कहाँ चल जाएगा, और ये हमारा कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में। जब हम पार्टनरशिप का क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट पढ़ लिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का कितना मेथड है, दो, कौन कौन सा, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में लोग दो अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का डिटेल आता है और कुछ नहीं आता है। करंट अकाउंट में सारे डिटेल आ जाएंगे।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इसी में सारा चीज रहता है, कैपिटल और बाकी जो हमारा चीज होता है वो सारा चीज किस में आ जाता है, एक ही अकाउंट में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब इसके बारे में क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट जितना भी आज हमारा वो क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट लगभग आज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे कि अब हमारे क्या है, फाउंडेशन लेवल पे क्या है कि अलग अलग चैप्टर में क्या क्या डिवाइड किया है। जैसे एडमिशन को अलग डिवाइड किया हुआ है, रिटायरमेंट को अलग डिवाइड किया हुआ है, डेथ को केस को अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो तीन जो चैप्टर जो क्रिएट किए हुए हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो क्या होते हैं, तो वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कौन सा हमारा आता है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट हमारा क्या आता है, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर हम फर्म में कोई नया पार्टनर को ला रहे हैं तो उसको क्या एडमिशन ले रहे हैं, उसका एडमिशन करते हैं, शामिल कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप फर्म में। तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए इसमें, तो पहले से मान लीजिए कि जो पार्टनरशिप था उसमें दो पार्टनर थे। ठीक है, कौन कौन, एक ए था और एक बी था। ये हमारा कौन था, ये हमारा ओल्ड पार्टनर था। अब न्यू पार्टनर हमारा कौन आ गया, सी। तब हमारा क्या हो गया, ए, बी और सी, तीन पार्टनर बन गया। इस समय जो था, इस समय हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, तो इस समय हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4 का, या फिर 1:2 का। अब सी आया तो सी को भी कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, कुछ तो इसको भी तो मिलेगा कुछ। तो अब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:2:3। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा था ओल्ड रेशियो, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, नया पार्टनर के आने के बाद। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिशन जो हो रहा है हमारा, इस बीच में जो हमारा एडमिशन हो रहा है, ये जो हमारा यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा है, जिस डेट को हो रहा है, यानी कि डेट ऑफ चेंज, तो उस दिन हमको क्या करना होता है कि जो जैसे अभी पहले कितने पार्टनर थे, दो पार्टनर थे, इनके बीच में 1:2 का रेशियो चल रहा था, इसमें क्या हो रहा था, डिवाइड होता था प्रॉफिट। तो इससे पहले जो भी हमारा क्या होगा, अनडिवाइडेड प्रॉफिट होगा। जब नया पार्टनर आया है तो इससे पहले हमारा क्या होगा, कुछ गुडविल होगा, वो कुछ रिजर्व होगा। ठीक है, तो वो सारे चीज को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है हमारा, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं तो क्या होगा, उसमें हमको सी को भी देना पड़ेगा, सी तो भी नया नया आया है, वो तो पीछे कुछ काम किया नहीं था, तो उसमें हम उसको क्यों प्रॉफिट दें, उसमें हम क्यों उसको शेयर करें। तो उसको क्या करते हैं, हम आपस में क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो इससे पहले जो भी कुछ जैसे रिजर्व वगैरह होता है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गुडविल होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जेएलपी होता है, उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। या और भी कुछ अदर प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी इससे पहले जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट था उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि फिर बाद में उसमें क्या होगा कि सी को भी देना पड़ेगा हमको, जबकि सी पीछे तो कुछ किया नहीं है, सी तो आज नया नया आया है। फिर हम उसको पीछे जो हम दो ए और बी मिलकर जो काम किया है उसमें फिर सी को क्यों दे, सी तो अभी आया है। तो आज के डेट से जो भी कुछ आगे होगा वो 3 में डिवाइड होगा, 1:2:3 के रेशियो में। ठीक है, तो ये एडमिशन का बात होगी। अब इसके बाद क्या था हमारा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अब रिटायरमेंट के केस में जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3। आगे जाकर के एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, जैसे सी रिटायर हो जाता है, तो आगे कौन बचेगा, ए और बी। ये दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:2 का। तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट हुआ,
जिस डेट को, डेट ऑफ चेंज, तो इस समय जो भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट होगा हमारा, उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो तीनों ने मिल करके जो भी कुछ कमाया उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या होगा, सी रिटायर कर जाएगा, तो सी रिटायर कर जाएगा, तो अगर पीछे जो हम तीन मिल के जो मेहनत किया है तो वो तीनों में बढ़ जाना चाहिए ना, कि सी रिटायर कर जाएगा तो फिर वापस में ए और बी मिलकर बांट लेगा, सी को नहीं देगा। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें सी को भी देना पड़ेगा। तो जो तीनों मिल करके जो भी कमाया उसको क्या करेगा, वो आपस में क्या करेगा, वो ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अनडिवाइडेड प्रॉफिट जितना भी होगा वो ओल्ड रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिटायरमेंट के केस में। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है, डेथ। तो डेथ और रिटायरमेंट दोनों के केस में सेम ही होता है। डेथ जैसे बीच में भी आ सकता है, जैसे रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट आदमी जो है वो क्या करेगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में लेगा, तो उस समय ठीक है, हमको ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, डेथ तो लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम उस दिन मरेंगे, वो कभी भी डेथ हो सकता है। तो जिस डेट में डेथ हुआ है तो जो भी उसका जो अनडिवाइडेड जो प्रॉफिट होगा, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको दे देंगे। तो उस डेट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो डेथ के केस में भी सेम ही होता है, या इसी को कर लीजिए क्या, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में आता हो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर इन ऑल केसेस। ऑल केसेस क्या क्या आ जाएगा हमारा उसमें, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और क्या आ जाएगा, डेथ, या फिर क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ से आ गया, अब जैसे मान लीजिए कि ठीक है पार्टनरशिप चल रहा था, बीच में सारे पार्टनर का मन हुआ कि ये जो है ये ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन इसको हम प्रॉफिट ज़्यादा देते, इसको हम कम प्रॉफिट देंगे। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं सारे पार्टनर के कंसेंट से। तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जो पीछे का जो काम हुआ है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी जो नया रेशियो बनेगा उस नए रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो कॉमन फैक्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चारों में आता है वो क्या क्या है वो देखिएगा। वो हमारा है क्या, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और क्या है हमारा, रिजर्व, और हमारा क्या है, गुडविल, या फिर प्रॉफिट या लॉस टिल डेट ऑफ चेंज। इसके बाद आता है हमारा गुडविल, इसके बाद हमारा आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और फिर हमारा क्या आता है, एक अदर। तो ये जो हमारा कॉमन फैक्टर है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस, जब डेट चेंज हुआ, या गुडविल हो गया, या जेएलपी हो गया, तो ये क्या है, ये चारों में आएगा। किसमें, ये चारों एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट में भी आ सकता है, डेथ में भी आ सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आ सकता है। तो रिवैल्यूएशन और रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ये सब चीज आगे हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी एक पे ओवरव्यू
हम लोग दे देते हैं। जैसे रिजर्व के बारे में क्या करते हैं अभी आपको बता देते हैं कि रिजर्व में क्या होता है, सॉरी रीवैल्यूएशन में क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन के बारे में देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है, ठीक है, कोई पार्टनर का क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। हमको रीवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, रीवैल्यूएशन क्यों जरूरी है पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन क्यों जरूरी है वो समझने के लिए पहले देखिए कि ओल्ड पार्टनर है कौन, ए और बी। ये कौन है, ओल्ड पार्टनर। अब एक पार्टनर का क्या हो गया, एडमिशन हो गया। तो अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही लेते हैं 1:2, 1:2:3, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो। ठीक है। अब ये जो डेट ऑफ चेंज जो है हमारा, अब ये जो हमारा क्या है, डेट ऑफ चेंज जो हमारा है, इस डेट में अब क्या हो सकता है कि ठीक है हम यहां पे क्या किए, नया पार्टनर को लाए, नया पार्टनर को लाए। तो रीवैल्यूएशन हमारा जरूरी क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि जिस जमीन पे हमारा ये बिल्डिंग बना हुआ था, जिस पे पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उस जमीन का जब ये क्या हुआ था, जब ये दोनों पार्टनर थे, तो उस समय इस जमीन का क्या कितना कीमत था, 1,00,000 रुपया कीमत था मान लीजिए। इस प्लॉट का कीमत कितना था, 1,00,000 रुपया। आज के डेट में इसका कीमत हो गया है कितना, 1,50,000। आज के डेट में इसका कितना कीमत हो गया, 1,50,000। जब ये फर्म जो हमारा है वो ओपन हुआ था तो उसका कीमत था 1,00,000, और आज के डेट में इसका कीमत हो गया है हमारा कितना, 1,50,000। तो ये जो हमारा जो 50,000 से जो हमारा क्या है, जो हमारा जमीन का वैल्यू जब वो इंक्रीज कर गया है, तो इस पे क्या होगा कि इस पे सी का भी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको बेच नहीं रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूड कर ले रहे हैं, रिवैल्यू कर ले रहे हैं कि ठीक है पहले 1,00,000 का जमीन था, आज इसका कीमत 1,50,000 रुपया हो गया। तो ये जो 50,000 रुपया से जो हमारा इंक्रीज कर गया है, तो इस 50,000 पे क्या हो जाएगा, सी का भी अधिकार हो जाएगा। इस 50,000 पे क्या होगा, सी का भी अधिकार हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो 50,000 से इंक्रीज हो गया है, तो इसको हम लोग क्यों ना हम लोग ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में क्यों ना हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स था, उसका पहले कीमत था 1,00,000 रुपया, आज उसका कीमत हो गया 50,000 रुपया। तो वो जो 50,000 रुपया से जो कम हो गया है, तो उसको लॉस को भी क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। उसमें सी लाइबल नहीं होगा। सी क्यों लाइबल होगा, सी तो आज नया नया पार्टनर में आया है। या फिर यही अगर केस अगर रिटायरमेंट करेगा, तो रिटायरमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यू करेंगे। डेथ होगा तो डेथ के केस में भी करेंगे, तीनों केस में करेंगे। कॉमन फैक्टर है, रिवैल्यूएशन कॉमन फैक्टर है, रिजर्व कॉमन फैक्टर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टिल डेट चेंज कॉमन फैक्टर है, गुडविल कॉमन फैक्टर है, जेएलपी कॉमन फैक्टर है। ये सारा हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये तीनों चारों में सारे में एप्लीकेबल होंगे। तो रिवैल्यूएशन क्यों जरूरी है वो समझे, रिवैल्यूएशन क्यों जरूरी है। तो कोई भी गुड्स का या एसेट्स का वैल्यू हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, जो पहले के समय में रिवैल्यूड किया हुआ था, आज एक नया पार्टनर आया है, तो उस समय हम इस जमीन को रिवैल्यूड कर रहे हैं, तो इसका कीमत हमारा 1,50,000 रुपया हो रहा है। तो वो जो 50,000 से इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये जो 50,000 का एप्रिसिएशन हो रहा है, तो एप्रिसिएशन जो 50,000 का हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, या फिर रिवैल्यूड करके रखेंगे यहाँ पे, बल्कि हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें लेकिन रिवैल्यू करके हम रखेंगे, ताकि सी जो है उसको पता चल सके कि इस जमीन का जो कीमत है वो कितना, 1,00,000 ना होकर के 1,50,000 है। ठीक है, क्या और आगे पढ़ना है। उसी तरीके से क्या होगा, रिजर्व होगा।
अब जैसे मान लीजिए कि रिजर्व में क्या होगा, कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो क्या रिजर्व में रखा जाता है, आगे जाकर के हो सकता है फ्यूचर में क्या हो, कुछ नुकसान हो या प्रॉफिट ना हो रहा हो या कुछ पैसे का नीड्स आ गया, हमको क्या करना है, अपना जो है जो फर्म हमारा है उसमें क्या करना है, कुछ डेवलप करना है, नया टेक्नोलॉजी लाना है, तो उस सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, कुछ रिजर्व करके रखते हैं, कुछ सेविंग करके रखते हैं। तो जो रिजर्व होता है उसको क्या करते हैं, उसको भी नया पार्टनर को आने से हम लोग जो पुराना जो रिजर्व होता है उसको क्या कर लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो कुछ है नहीं, ये दोनों तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या है, गुडविल। तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में गुडविल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में गुडविल नहीं स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना, क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो इस पे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गुडविल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर गुडविल स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बता देंगे, कब जो है गेन होगा, कब सेक्रीफाइस होगा, उसके बाद गुडविल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन में आएंगे, कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें एडमिशन भी होगा, रिटायरमेंट भी होगा, डेथ भी होगा। ठीक है, गुडविल भी होगा, रिजर्व भी होगा, रीवैल्यूएशन भी होगा। उसके बाद फिर जेएलपी पढ़ेंगे, फिर उसका उसमें क्या होगा, सारा होगा, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, जेएलपी, सारा का सारा क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, फिर हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।